तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि केंद्र की सरकार के सामने थलपति विजय डट कर खड़े हो गए। आखिर थलपति विजय की सरकार गिराने और उनकी पार्टी को तोड़ने के पीछे किसकी साजिश थी और 35-35 करोड़ रुपए कौन दे रहा था? पुलिस या जांच में कौन सा महाखुलासा हुआ दोस्तों? लेकिन थलपति विजय ने किस तौर पर सीधी वार्निंग दी? दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाले उसके ऑपरेशन डिलिमिटेशन, जी हां, मैं ऑपरेशन डिलिमिटेशन कह रहा हूं क्योंकि सरकार दरअसल इस परिसीमन के बिल को पारित करा करके अपने हिसाब से जब तक चाहे सत्ता में बनी रहने की कवायद करने जा रही है। मगर चर्चा यह है कि पिछली बार जो फेल हो गया था, इस बार फिर से उसे ला रही है। थलपति विजय ने क्लियर कट मोदी शाह को चेतावनी दी और कहा कि तमिलनाडु परिसीमन को स्वीकार कर ही नहीं सकता। मेरी सरकार गिराने या पार्टी तोड़ने की कोशिश भी मत करना। विजय ने कहा, तमिलनाडु परिसीमन स्वीकार नहीं करेगा। जो हमारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। हम किसी को इसे छीनने नहीं देंगे। अब दोस्तों, खबर यह नहीं है, असल खबर यह है कि थलपति की पार्टी तोड़ने और सरकार गिराने के लिए एक विधायक को 35-35 करोड़ रुपए देने की बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का खेल, जिस पर अब नए खुलासे हो रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके के विधायक को 35 करोड़ की रिश्वत ऑफर केस में ईडी ने जांच शुरू कर दी। चेन्नई के रायपेटा से जुड़े अवैध मनी ट्रांसफर मामले की जांच, जिसके तहत ईडी अधिकारियों ने चेन्नई महानगर पुलिस से इस मामले में जुड़े दस्तावेज की कॉपियां हासिल की। पुलिस पहले ही एक संदिग्ध के पास 60 लाख रुपए की नकदी बरामद कर चुकी है। अब ईडी इस रकम के स्रोत और कथित धन लेन के पूरे नेटवर्क की जांच करेगी। यह मामला तब सामने आया जब तमिलनाडु के सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्रिकगजम यानी कि टीवीके के उतनकरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक एन इराया राजा ने चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में विधायक ने आरोप लगाया था कि तिरुनाउक्रारासु नाम के एक व्यक्ति ने खुद को इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी नाम की चुनावी सर्वेक्षण कंपनी का मालिक बताया। उसके मुताबिक आरोपी ने उनसे विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा और इसके बदले 35 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव ठुकराने पर उन्हें धमकी दी गई। इलाया राजा ने 29 जून को चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर ट्रिप्लिकेन पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी थिरुनावुक्करासु ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनके भाई आरवी अशोक कुमार के कहने पर इलाया राजा से संपर्क किया। इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार को अग्रिम जमानत भी दे दी। उन्हें जांच में सहयोग करने की जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। पुलिस ने यह साफ किया कि जांच जारी है। लक्ष्मण पेरुमल समेत अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में थलपति अब सचेत हो गए। न सिर्फ सचेत बल्कि उनकी पार्टी को तोड़ने की हर साजिश को धराशायी कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली केंद्र सरकार को भी आंखों में आंखें डाल करके उन्होंने मैसेज देकर के बैकफुट पर कर दिया। जैसे कि उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, भले सरकार फिर से मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल को वापस ला रही हो, मगर किसी कीमत पर उसे पारित नहीं होने देना। यानी कि एक तरीके से कई स्टेज पर थलपति विजय ने केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको धराशायी किया। आपको पता है कि डिलिमिटेशन या परिसीमन जो था, पिछली बार जब धराशायी हुआ था 17 अप्रैल की तारीख थी। 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 था जिसे इंडिया गठबंधन ने गिरा दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इससे जुड़े 2 बिल, परिसीमन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2025 वापस लिए थे। दरअसल बीजेपी और डीएमके में अंदरूनी डील की चर्चा जोरों पर है और एक तीर से विजय थलपति 2 निशाना साध रहे थे। मगर दोस्तों, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में दिखाया था कल के किस अंदाज में अब राहुल के साथ और थलपति के साथ में डीएमके के स्टालिन भी आने की सोचने लगे और इस किस्म की मांगे उठने लगी। अब 2 स्तर पर थलपति बीजेपी और डीएमके की रणनीति को चकनाचूर कर रहे हैं। वो भी तब जब थलपति के पास एक भी सांसद नहीं। अभी वो पहला चुनाव ही लड़ रहे और वो भी विधानसभा का। डीएमके और बीजेपी में डील को लेकर के खबरें फिलहाल काफ़ी दिनों से चल रही थी, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ। मगर दोस्तों,
अब ऐसी स्थिति में सरकार को ये लगता है, केंद्र को ये लगता है कि अगर डीएमके के 22 सांसदों का साथ उनको मिल जाता तो फिर डिलिमिटेशन वाले बिल को पारित कराने में आसानी होती। लेकिन इस बीच में डीएमके भी दूसरे वाले ट्रैक पर सोचने लगी। अब दोस्तों बीजेपी का मकसद लोकसभा की मौजूदा संख्या को बढ़ाकर 850 करना है, जिसे अब दोस्तों जो हार बीजेपी की हुई, उस हार को बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटके के तौर पर देखा गया, क्योंकि डीएमके, वाईएसआरसीपी, बीआरएस, वामपंथी पार्टियों, टीएमसी, अन्य सहित देश भर की पार्टियां परिसीमन के खिलाफ एकजुट हो गई थी। पिछली बार 5 राज्यों के चुनाव के बाद स्थिति बदली है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने और टीएमसी के 20 सांसदों के एनडीए के साथ आने और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के आने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की संख्या, जिसकी जो संख्या बल है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है डिलिमिटेशन। आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर और असम में बहुत पहले ही उन्होंने ऐसा डिलिमिटेशन किया कि किस तरह से विपक्ष को उनकी सीटों को, जहां से उनकी जीत सुनिश्चित है, उन सीटों को कम किया जाए। यहां भी 35-36 सीट जो हमारी थी वो 22 पे लाया गया, क्योंकि लगता था कि ये लोग उनको वोट नहीं करते। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में किया, 2 राज्यों मनमाना डिलिमिटेशन किया, और अब इस तरह की डिलिमिटेशन की तैयारी पूरे देश में, जिसका प्रयास अभी पिछले सत्र में किया था, और अब आने वाले मानसून सत्र में इसकी तैयारी चल रही है कि कैसे डिलिमिटेशन के द्वारा बीजेपी पूरे देश में इस तरह की सीटों का चयन करे कि वो उनके पक्ष में जाएं। जिसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में पहले ममता जी को चुनाव हराया, जिस तरह से नंगा नाच इलेक्शन कमीशन ने किया, प्रशासन ने किया, और उनको चुनाव हराया। अब नतीजों के बाद उनके 80 में से 60 से ज़्यादा सांसद उठा के ले गए। लोकसभा के उनके 20 से ज़्यादा सांसद, राज्यसभा के सांसद सब उठा के ले गए, पूरी गुंडागर्दी से, पूरी दादागिरी से, दबाव बना के। तो ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, जो कि बीजेपी के पास अभी नहीं है। ऐसा ही उन्होंने यूबीटी शिवसेना के सांसदों के साथ किया। यूपी में भी अखिलेश यादव जी की सपा के सांसदों के साथ यही करने की तैयारी चल रही है। लेकिन हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का संकल्प है कि जब तक हम हैं, हम इस तरह का जो बीजेपी का खेल है वो हम होने नहीं देंगे। और उनका संकल्प है कि जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये इस तरह के डिलिमिटेशन का सारा खाका तैयार हो चुका है, और ये संकल्प है कि मानसून सत्र में ही नहीं, आने वाले कितने भी सत्र हो जाएं, और डिलिमिटेशन के द्वारा इस देश के लोकतंत्र को लूटा जाए, राहुल गांधी ने कहा है ये हम होने नहीं देंगे। तो ये 2 विषय थे, एक इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच की जो साठगांठ है उसको कैसे बेनकाब किया जाए, और दूसरा जो गैर कानूनी तरीके से डिलिमिटेशन की तैयारी चल रही है, दादागिरी से, गुंडागर्दी से, दबाव बना के, तो उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए एक जन जागरण है। हालांकि हमारे नेता तो स्वयं इसको लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारा विपक्ष, सारी विपक्षी पार्टियां एक हैं, और इस काम को होने नहीं देंगे। ये 2 विषय हैं। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में कई ट्रैक पर थलपति विजय अपनी पार्टी को आगे ले जाते हुए और इस वक्त केंद्र सरकार से भी 2-2 हाथ कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस के मतलब विरोधी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों में तोड़फोड़ और उनकी सरकार गिराना। अब दोस्तों, बीते दिनों जो मैंने आपको दिखाया था कि किस तौर पर थलपति विजय की पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई, थलपति विजय की सरकार को गिराने के खिलाफ में किस तरीके से 35-35 करोड़ रुपयों का टोकन मनी दिया जा रहा था,
इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में अब थलपति विजय ने एक तीर से कई निशाने साध दिए और एक तीर से साधे गए कई सारे निशाने अब बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, कड़ियों को जोड़कर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।